अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 ये दो एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइजेज नहीं समझी तो मेरी आपको सजेशन है कि सबसे पहले वो एक्सरसाइजेज समझें, उसके बाद 5.3 को समझें, क्योंकि 5.3 उन्हीं एक्सरसाइजेज का तसलसल है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11 चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट केस एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.2 में केस 2 एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, उसका मेथड भी हमने 5.2 में एक्सप्लोर किया। अब 5.3 में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे और रिड्यूस भी नहीं हो सकते, लेकिन पहली दो एक्सरसाइजेज में हमने लीनियर फैक्टर्स पढ़े थे, इसमें हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास अननोन जो वेरिएबल है x या y या z, उसकी पावर हमारे पास 2 होगी। तो दोबारा सुन लें, एक्सरसाइज 5.3 में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा है। हमारे पास ये x² + 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी पावर, इसमें हमारे पास x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इररिड्यूसेबल है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर इधर हमारे पास x² - 1 होता, उसको हम रिड्यूस कर सकते थे, उसको हम x - 1 x + 1 इस तरह लिख सकते थे। तो ये इररिड्यूसेबल भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा। x² + 1 दूसरी दफा इसमें नहीं आएगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये केस 3 है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, कंसेप्ट्स के साथ समझ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको बाकी क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो क्वेश्चन खुद आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेथड सेम है, सारे क्वेश्चन सेम लाइंस पे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को ओपन कर लें तो उसको कंप्लीट देखा करें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9x - 7 / x² + 1 × x + 3। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम ये काम करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो। अगर डिग्री छोटी होगी ऊपर वाले की तो ये डिवाइड नहीं हो सकेगा, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो फिर हम इसको कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डिवाइड करें और फिर डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें देखिए, हमारे पास 9x - 7 ये हमारे पास न्यूमरेटर है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, और नीचे हमारे पास है x² + 1 x + 3 ये डिनोमिनेटर है, इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, क्योंकि ये x² जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 3 बनेगा। तो x की पावर 3 का मतलब है हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास बड़ी है न्यूमरेटर की डिग्री से। इसका मतलब है ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, ये डिवाइड नहीं हो सकता,
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये केस 3 है, इसको करने का थोड़ा सा मेथड चेंज है। सबसे पहले हम इसको 9x माइनस 7 इसको लिख लेंगे, ओवर में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। इससे पहले जो पिछली एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या करते थे कि हम ए लिखते थे या बी लिखते थे या सी लिखते थे, क्योंकि हमारे पास वहाँ लीनियर फैक्टर होता था। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसमें ए और बी दो अननोन हम यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हमारे पास दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए हम एक ही अननोन यूज करेंगे c, और ये c के नीचे हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। यहां आप एक चीज याद रखें कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उनको आपने प्लस d ओवर उस लीनियर फैक्टर को लिख देना है, प्लस c ओवर उस लीनियर फैक्टर को लिख देना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर आपने इधर क्या करना है, सी एक्स प्लस डी, मतलब हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर दो अननोन आएंगे, सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। अब मेथड हमारे पास बिल्कुल सेम है, वही जो पहले हम करते आए हैं। हमने क्या करना है, ये खत्म करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये खत्म करने के लिए हम इससे सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax प्लस बी इंटू ये खत्म हो जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते थे, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास है x प्लस 3, ये लीनियर फैक्टर है, ये तो पुट हो सकता है, इसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको हम पुट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ पुट करेंगे। तो हम इधर पुट कर देते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 3। किस में करना है जी, इन ए इक्वेशन में करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, इस जगह पे 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 0 आ जाएगा, तो ये इस सारे को 0 कर देगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है c इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। लें जी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 27 माइनस 7 इज इक्वल टू ये 0 ख़त्म, c इंटू माइनस 3 का स्क्वायर लें, ये आपके पास 9 आ जाएगा प्लस 1, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर हो या माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 10c, और इधर से हमारे पास माइनस 27 माइनस 7 ये माइनस 34 आ जाएगा, इधर से c की वैल्यू माइनस 34 ओवर 10 आ जाएगा, ये 10 इधर आके डिवाइड कर दिया है। इसकी जब कटिंग होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 17 ओवर 5, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, एक a b c, क्योंकि 3 अननोन हमने यूज किए थे। अभी तक हमारे पास c की वैल्यू सिर्फ आई है, a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं बचा यहाँ से जिसको हम पुट करें और a और b की वैल्यू फाइंड करें। केस 1 में हमारे पास जितने अननोन होते थे उतने ही लीनियर फैक्टर होते थे, तो हम एक एक लीनियर फैक्टर को पुट करते जाते थे तो हमारे पास a b c इनकी वैल्यूज आ जाती थी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन a को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे,
फिर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी। केस 2 में एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने ये चीज़ एक्सप्लोर की थी, तो अभी हम इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ए को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स प्लस बी ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस 3 से, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी एक्स प्लस 3b प्लस c, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। लें जी, अब हम कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली हैं दोनों। तो स्टूडेंट्स हम इधर लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं, तो इसका मतलब है 0। अभी हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है इस साइड पे, इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, उसका कोफिशिएंट है a प्लस ये भी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट है c, तो प्लस c भी हम लिख लेंगे, तो ये a प्लस c आ गया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने से। अब हम करते हैं x के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन। इस साइड पे देखें x का कोफिशिएंट है 9 इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें x का कोफिशिएंट है ये 3a, इसके साथ x का एक और कोफिशिएंट है प्लस b, ये 2 हैं। अब हम स्टूडेंट्स कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे जो x के बगैर हैं, -7 है इस साइड पे इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें ये तो हमने लिख लिया था, ये x के बगैर है 3b प्लस c, ये वाला भी। तो ये तमाम कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके हमने लिख लिया है। अब हम यहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास c की वैल्यू है -17/5, तो इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -c, इधर से ये प्लस c इस साइड पे आके -c, तो फिर a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू c की वैल्यू हमारे पास है -17/5, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 17/5, ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लें या इसमें वैल्यू पुट कर लें, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इधर ही पुट करते हैं, 9 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू है 17/5 प्लस b। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास b इधर ही रहने देते हैं, तो ये 9 है, ये 17 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 5 ऐसे ही रहेगा, और ये इसको इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ओवर में 5 51 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लिया जाएगा 5, तो ये 45 माइनस 51, तो इधर से b की वैल्यू आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -6/5, ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। c की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, हमने a b c 3 वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड कर ली हैं उसको हमने इसमें पुट करना है, तो पुट कर देते हैं, a की जगह पे वैल्यू a की, b की जगह पे b की, c की जगह पे c की, तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है 17/5 x प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -6/5, तो ये माइनस हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाद में अलामत चेंज कर लेंगे, ओवर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है -17/5 ओवर x प्लस 3। लें जी, ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर आप देखें तो ये इसके बटे में भी 5 है, इसके बटे में भी 5 है, तो 1/5 को कॉमन ले लें,
तो 1/5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 इंटू 17x, ये प्लस माइनस 6/x² प्लस 1, तो ये प्लस माइनस इधर से भी 1/5 कॉमन ले लें इंटू 17/x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये 1/5 नीचे आके 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ने आपने क्या करना है, इस 1/5 को नीचे ले आना है और ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 5 भी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा मेथड है, जस्ट इसमें फर्स्ट स्टेप चेंज हुआ है, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर की वजह से हमने 2 अननोन उसमें पुट किए हैं, बाकी सारे स्टेप सेम है। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 5.2 को सॉल्व कर लिया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाती है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि ये जो नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था x² प्लस 1, इसमें आ गया x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ही होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में है x² प्लस 15, इसकी डिग्री हमारे पास है 2, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है x² ये वाला, और इसने जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये x की पावर 3 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर की हमारे पास डिग्री हो जाएगी 3, जो कि बड़ी है ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से। इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं हम x² प्लस 15 ओवर x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम ax प्लस b ओवर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 5, और जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए हम सिर्फ एक ही अननोन c यूज करेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस सारे को डिवाइड करना है सब के साथ, जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.1 से करते आए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 15 इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ax प्लस b, इसमें हमारे पास ये सारा खत्म हो जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा इसके साथ, प्लस c ये खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा इंटू x² प्लस 2x प्लस 5। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ये ए बी सी जो 3 अननोन हमने अपनी तरफ से यूज किए थे उनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं हम। उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इन फैक्टर्स को पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। एक्सरसाइज 5.1 में क्या होता था, हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे सारे, हम एक लीनियर फैक्टर को पुट करते थे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती थी, हम दूसरे लीनियर फैक्टर को पुट करते थे हमारे पास b की वैल्यू आ जाती थी, हम तीसरे लीनियर फैक्टर को पुट करते थे हमारे पास c की वैल्यू आ जाती थी। इसमें हमारे पास सारे के सारे लीनियर फैक्टर नहीं होंगे, तो जितने लीनियर फैक्टर होंगे उनको आपने पुट करके उतनी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। बाकी के लिए आपने दोबारा कंपैरिजन की तरफ जाना है, कोएफिशिएंट्स का आपने कंपैरिजन करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको हम पुट करते हैं, हम पुट कर देते हैं पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस 1, किसमें, इन a इक्वेशन के अंदर। तो 1 जब पुट होगा इस सारे में तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, इधर x माइनस 1 पुट होगा 0 तो ये सारा 0 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, ये आ जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 15, ये 16 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा c इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस
5। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 5 + 2 + 1 8c 16 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट c की वैल्यू आ जाएगी 8 इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा कटिंग के बाद, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स a और b की वैल्यू भी फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं बचा, हम करेंगे कंपैरिजन। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन a को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन a। इक्वेशन a को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये x² + 15 ऐसे ही आ जाएगा। इसको अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax² - ax + bx - b + cx² + 2cx प्लस c ने 5 से मल्टीप्लाई तो 5c आ जाएगा। लें जी, अब हम कंपैरिजन करते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। लें जी, इनको कंपेयर करते हैं। इस साइड पे देखें हमारे पास x² का कोफिशिएंट है 1। अभी हम x² के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस साइड पे है a + c, ये c है, ये a। लें जी, अब हम करते हैं x के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन। इस साइड पे x मौजूद ही नहीं है तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -a ये वाला + b और + 2c। अब हम करते हैं x के बगैर वालों का। तो इधर x के बगैर है हमारे पास 15 और इस साइड पे हमारे पास x के बगैर है जी -b + 5c ये वाला। तो स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू है 2, तो इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं a + 2 = 1। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 1 - 2 और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। ये आ गई है हमारे पास a की वैल्यू। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें a की और b की दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है -1 तो माइनस इंटू -1 प्लस b ऐसे ही। c की वैल्यू हमारे पास है 2 तो 2 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये देखें -1 प्लस b + 4 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 5, इस साइड पे आके -5 हो जाएगा। लें जी, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, a की, b की और c की। तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x² + 15 ओवर x² + 2x + 5 इंटू x - 1 इज इक्वल टू ax, a है -1 तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गए -x प्लस b है -5 तो प्लस माइनस -5 आ जाएगा ओवर x² + 2x + 5 प्लस c की वैल्यू है 2 ओवर x - 1। लें जी, ये हमारी जो एक फ्रैक्शन थी पार्शियल फ्रैक्शन में, दो हमने फ्रैक्शन में उनको डिवाइड कर दी है। यही हमने करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम लाइंस के ऊपर हुआ है, कोई भी स्टेप डिफरेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं आप उनको भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम स्टार्ट कर देंगे, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले जो हमने चीज चेक करनी है कि हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री छोटी है नीचे वाले की डिग्री से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नीचे देखें x का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि केस 3 जो इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, ये तो x की पावर 3 है। अगर x की पावर 3 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं रहता। क्वाड्रेटिक फैक्टर वो है जिसमें x की पावर 2 होगी। तो हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नीचे हम कर लेंगे x का क्यूब है +1। तो हमारे पास एक फार्मूला है, तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं x + 1 इंटू x² + 1 का स्क्वायर 1 माइनस ab। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा।
ये स्टूडेंट्स हमने 9th में भी पढ़ा था, उसके बाद दूसरी क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला ये हमने यूज करते हुए इस तरह लिखा है। फार्मूला ये है स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिए। ऊपर हमारे पास यही है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारे पास है लीनियर फैक्टर, ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन ही बन गया। आप देखें इधर x माइनस 1 था, इधर x प्लस 1 है, इधर x स्क्वायर प्लस समथिंग था, इधर x स्क्वायर प्लस समथिंग है। तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम ax प्लस बी ओवर ये लिख देंगे। ये हमारे पास है लीनियर फैक्टर और रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए वही जो एक्सरसाइज 5.2 में हमने उसूल यूज किया था वही करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c ओवर x माइनस 1 प्लस d ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। यही हमने किया था स्टूडेंट्स। अगर रिपीटेड है तो एक दफा x माइनस 1 और एक दफा x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर पावर 3 होती तो हम तीसरा भी लिख लेते e और उसके नीचे x माइनस 1 का क्यूब लिख लेते, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था उसको हमने ax प्लस b ओवर लिख दिया। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, बस चेंजिंग ये थी तो हमने वो आपके सामने कर दी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये इस एक्सरसाइज का वाहिद क्वेश्चन है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें देखिए हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 4, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री है 4, तो दोनों की डिग्री सेम है। इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करें, इस तरह डिवाइड होगा x की 4, इसको हम अंदर रख लेंगे और बाहर हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर 4। इनको डिवाइड करें। अब जब भी हमने डिवाइड करना होता है तो हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर ये x स्क्वायर ये दोनों बराबर हो जाए बस। तो ये माइनस है ना, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x की पावर 4। इसका जो मर्जी बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज, तो ये प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये माइनस 1 जो आंसर आया है उसको लहदा लिख लिया, ये होल इंटीजर बन गया, और ये 1 ओवर ये आ जाएगा इस सारे की जगह पे ये। अब देखिए हमारे पास ऊपर है डिग्री 0, नीचे डिग्री 4, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। अब ये आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने हल करना है 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसकी हमने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये x की पावर 4 है, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर हम इस तरह बना सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 2 1 प्लस एक्स की पावर 2। हमारे पास मशहूर जमाना फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया है तो ये आ जाएगा। अब ये जो है ये दोबारा एक्सपेंड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसको हम स्टूडेंट्स दोबारा इधर लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये नहीं ओपन हो सकता। ये वाला फार्मूला इधर दोबारा वही a माइनस बी a प्लस बी वाला यूज हुआ, तो ये आप देखें इधर हमारे पास ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। इनके लिए आपने a b, एक के लिए b और एक के लिए cx प्लस d, या पहले इसको ax प्लस b कर लें बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुन लें, इसको आप ax प्लस b के नीचे ले आए या cx प्लस d के नीचे ले आए, पहले इन दोनों को लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो ऊपर हमारे पास डिग्री है 2, नीचे डिग्री है 4, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो नीचे देखें तो ये हमारे पास x की पावर है 4, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, ये तो पावर 4 है, हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 2 और सारे की पावर 2, 4 को इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1 को, प्लस ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। दोबारा देखें, x की पावर 4 को मैंने सिर्फ शक्ल उसकी चेंज की है, x का स्क्वायर उसका दोबारा स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर को मैंने लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस करें दोबारा x स्क्वायर ही आएगा, मैंने अपनी आसानी के लिए किया है। अब देखें ये जो तीन चीजें हैं, ये वाली तीन चीजें, इनका क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इधर दोबारा वही फार्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफा माइनस एक्स एक दफा प्लस एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फार्मूला लगा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए नीचे और दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसको आप स्टूडेंट्स किस तरह लिखेंगे, ax प्लस b ओवर पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस cx प्लस d, दूसरा भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसलिए दो ऊपर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इस साइड पे ये ऐसे ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसको आपने डू योरसेल्फ करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये पहले दो क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पेश आएगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एफएससी पार्ट 1 की तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने जो भी एक्सरसाइज समझनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं और आप उस एक्सरसाइज को ओपन करके आप देख सकते हैं, वॉच करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। मैथमेटिक्स इस तरह का सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।